बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इंतहाई आसान और बहुत ही स्पेशल, बिल्कुल बाज़ार जैसी बर्फ़ी, बग़ैर मावा, बग़ैर खोया, बग़ैर मिल्क पाउडर के स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक के साथ बहुत ही कम चीज़ों से बनाएंगे हम ये मज़ेदार सी सूजी की बर्फ़ी कुछ ख़ास चीज़ों के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी बना सके बेहतरीन, ज़बरदस्त और यम्मी सी सॉफ्ट सी ये बर्फ़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे सूजी यहाँ पर मैंने ली है 1 कप। सूजी आप बारीक भी ले सकते हैं, अगर बारीक नहीं है आपके पास, मोटी सूजी है, तो आप इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंडर जार में डालकर अच्छी तरह 1 मिनट के लिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो ये फ़ाइन हो जाएगी। तो ये देखिए, ये फ़ाइन सा पाउडर बन गया है। अब जो हमारी बर्फ़ी है वो इंतहाई ज़बरदस्त बनेगी, इससे नरम व मुलायम लगेगी नहीं कि ये हमने सूजी से बनाई है। तो ये देखें, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद कढ़ाई। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून घी। आप घी की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बर्फ़ी का जो फ्लेवर है मज़ीद बढ़ाने के लिए। और इसमें ख़ास चीज़ हम डालेंगे बेसन 2 टेबलस्पून भर के, ताकि इसमें एक लेयर से बर्फ़ी में बने और इसका जायका मज़ीद इन्हेंस हो। इसको मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए हम हल्का हल्का सा भूनेंगे, तब तक जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। तो ये देखें, ये नरम हो गया है बेसन और खुशबू भी हल्की हल्की आ रही है। तो बस इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आकर हम इसमें शामिल कर देते हैं अपनी सूजी। सारी सूजी इसमें डाल देंगे और चम्मच लगातार चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। ये सारा काम आपने लो फ्लेम पर ही करना है, मिक्स करते हुए इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, सूजी हल्की हल्की से फ्राई हो रही है और फूल भी रही है अच्छे से। इसका दाना दाना ये देखिए माशाल्लाह, कलर भी थोड़ा सा इसका चेंज होने लग गया है। थोड़ी देर आपने इसको मज़ीद भूनना है। तो सूजी बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है, कलर भी इसका चेंज हो गया। यहाँ पर आकर हम इसमें शामिल कर देते हैं इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं 1/4 कप दूध की जगह आप इसमें फ्रेश क्रीम या फिर दूध की उतरी हुई मलाई भी 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनेगी। तो दूध डालने के बाद मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो। तो ये देखें, सूजी अच्छी तरह से सूख चुकी है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पर हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्राई पैन में हम डाल देते हैं 1 कप चीनी। उसी कप से डालें जिस कप से हमने सूजी डाल दी थी, और 1/2 कप हम इसमें पानी डालेंगे और 2 से 3 अदद हम इसमें इलायची डाल देंगे और चम्मच को से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर हम चाशनी तैयार करेंगे। थोड़ा सा चुटकी भर मैंने इसमें येलो फूड कलर डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद ये थिक सी हो गई है। हम इस बर्फ़ी के लिए 1 तार की चाशनी बनाएंगे, चिपचिपी सी। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, 1 तार सी बन रही है, बन के टूट भी रही है। तो इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए, ऑयली ऑयली सी। और चाशनी हमारी तैयार है। तो यहाँ पर आकर हम ले लेते हैं अपनी सूजी वाली कढ़ाई। इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे लो फ्लेम पर। हम सारी चाशनी चम्मच लगातार चलाते हुए इसमें मिक्स करेंगे और इसको कुक करेंगे मिक्स करते हुए। तो ये देखिए, इसको मिक्स करते रहें मुसलसल जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। तो ये देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त सा। कलर चेक करें इसका, माशाल्लाह। यहाँ पर आकर 1 टेबलस्पून घी शाइन के लिए हम इसमें और डाल देंगे और थोड़ी देर हम बस चम्मच चलाएंगे। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए, ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है जो अमेज़ा है हमारा। तो बस इसी स्टेज पर आकर फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में, थोड़ी सी बर्फ़ी का अमेज़ा प्लेट में डाल देंगे और 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। और फिर हम चेक करेंगे, ये देखें बॉल सी बन रही है इसकी। तो इसका मतलब है कि बर्फ़ी का जो अमेज़ा है वो परफेक्ट है। बस आगे नहीं पकाना वरना बर्फ़ी सख्त हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मोल्ड जिसमें हम बर्फ़ी जमाएंगे। तो इसमें मैंने
घी डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से इसमें फैला देंगे बराबर। और फैला लेने के बाद अपना ये बर्फ़ी वाला मेज़ा इसमें डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट सी हमारी बर्फ़ी बनी है। आप जब इसको बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसको घर पे बनाया है। मार्केट से भी ज़्यादा बेहतरीन, यम्मी, सॉफ्ट, डिलीशियस लेयर वाली बर्फ़ी। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह मैंने चम्मच से सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो ये बर्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सी बनी है। तो ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए हैं। अच्छी तरह से इसको चम्मच से सेट कर देंगे। और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इसको 2 घंटे के लिए बाहर रख दें, ये सेट हो जाएगी। और अगर जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। तो ये लीजिए जी, 1 घंटा हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बर्फ़ी अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसकी मनपसंद शेप में कटिंग कर देंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप इसको काट सकते हैं उसी शेप में। मैं इसको चौकोर शेप में काट रही हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह, आपको मेरी चूरी चलाने से अंदाज़ा लग रहा होगा कि बर्फ़ी कितनी नरम मुलायम बनी है। इसकी लेयर चेक करें, यही हमें चाहिए था। इसी टेक्सचर के लिए हमने इसमें बेसन ऐड कर लिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बर्फ़ी बनकर तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसे बनी। रब्बी ज़ुल जलाल आपको शाद व आबाद रखे, हमेशा हमारे साथ रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।